सामने चुनाव है और जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया जाता है तो ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम एसबीआई और भाजपा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना करने का काम जो है ये भाजपा और बड़ा खेल हुआ है क्या चुनावी चंदे में? देखिए, आप ये सोचिए कि इस तरह से ही तो हर जिले में कार्यालय जो है भव्य कार्यालय नहीं बन जाते। आप एक कोठड़ी बना के देखिए, एक कमरा बना के देखिए आपको कितने आपको पसीने आ जाएंगे। उन्होंने पूरे जो है जिलों में, देश में जितने भी जिले अपने भव्य महल बनाए। दिल्ली में 5 स्टार होटल है तो ये पैसा कहाँ से आता है और उस पैसे के बदले जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा लिया गया उसके बदले देश के क्या एसेट्स बेचे गए, इसकी जानकारी देनी चाहिए। और आरटीआई, इसमें एक चीज और मैं इसमें कोट करना चाहूंगी कि केवल सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की अवहेलना नहीं है, ये आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया, उस एक्ट की भी अवहेलना है और उस एक्ट को जो है पूरी तरह से धराशायी बताने का काम जो है भाजपा कर रही है। अब तो कहा जा रहा है पीएम केयर फंड का भी अब हिसाब होना चाहिए, उसकी भी जानकारी मिलनी चाहिए सबको। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये तानाशाही गवर्नमेंट है और फांसीवादी तरीके से काम कर रही है और पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारा जो देश है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता था और आज लोकतंत्र के नाम पे पूरी दुनिया में हमारे देश को कलंकित करने का काम जो है भाजपा और मोदी सरकार। कांग्रेस के नेता जा रहे हैं बीजेपी में टूट करके, गुजरात से चले गए हैं अध्यक्ष। देखिए, ऐसे तो भाजपा के भी टूट के हमारे पास आ रहे हैं और जो हमारे से टूट के जा रहे हैं वो जो ईडी और सीबीआई चल जाएगी, नहीं टूटेंगे। ये सब जगह आपके टूटे हैं, करीब 125 सांसद चले गए हैं अभी तक। देखिए, सांसदों को एक ये आपको जानने की जरूरत है कि इस लोकतंत्र में इस सरकार ने एक ऐसा खेल चलाया है कि अगर आप उनकी बात आराम से मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप पे ईडी का प्रेशर डाला जाएगा, सीबीआई का प्रेशर डाला जाएगा, स्थानीय नेताओं का गुंडागर्दी का प्रेशर डाला जाएगा, आपके परिवार को खतरा बताया जाएगा, सुबह आप वॉक करते हुए भी डरेंगे। तो इस प्रकार का डर जो है वो लोगों के मन में बैठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि जितने भी लोग जो है, अगर किसी ने कोई पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी, उनमें इन सब फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। मोदी जी का असली परिवार जो है पोस्टर छापे गए हैं दिल्ली में। देखिए, मोदी जी का असली परिवार जो है वो बलात्कारियों का परिवार है, भ्रष्टाचारियों का परिवार है। क्योंकि अगर रितु सिंह जैसी पढ़ी लिखी लड़की जो है उनका परिवार होती तो वो उनके साथ कभी नहीं करते। अगर किसान उनका परिवार होते तो किसानों की छाती पर गोली कभी न चलाते। अगर उनके युवा उनका परिवार होते तो युवाओं, बेरोजगार युवाओं पे लाठी न चलवाते, पेपर लीक न करवाते। तो उनका परिवार केवल और केवल बलात्कारियों का है। ब्रजभूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, तमाम उनके जो है बलात्कारी सांसद उनके और बलात्कारी मंत्री, उनका परिवार उनका, और वो लिखते भी है कि मैं मोदी का परिवार। तो क्या लग रहा है 400 पार हो जाएंगे इस बार? मैंने तो पहले ही बोला कि 400 सीट पे तो भाजपा लड़ भी नहीं रही है, तो दावा कहाँ से ठोक दिया। और दूसरी बात, आप पीवीएम हटा दीजिए, ईडी हटा दीजिए, सीबीआई हटा दीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग हटा दीजिए, पैसा हटा दीजिए और 40 पार करके दिखा दीजिए। हम तो चैलेंज कर रहे हैं। 19 में कहा था 300 पार, तो पूरा हुआ था वादा उनका। देखिए, किस प्रकार से पूरा हुआ था ये भी आप जान लीजिए कि किस पूरी जो है पूरा सिस्टम लगा दिया जाता है, चुनाव आयोग तक इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो क्यों ना आएंगे 300 पार। ईमानदारी से लड़के दिखाइए। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा भूल गए हैं कहीं प्रधानमंत्री। देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री पद पर आए हैं तब से उन्होंने ना तो कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन किया, ना ही उनके किसी मंत्री ने अपने पद की गरिमा का पालन किया। उन्होंने संसद की गरिमा को तार-तार किया, संविधान को तार-तार किया, लोकतंत्र को तो बिल्कुल उनकी धज्जियां उड़ाने का। जो भी कोई बोल रहा है, मोदी जी उसकी आवाज दबाने के लिए उसकी गिरफ्तारी करवा देते हैं, उस पर कई तरीके के रोक लगा देते हैं। यदि मनमोहन सिंह जी ने अपने समय में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करवा दिया गया होता तो आज देश की ये दुर्गति ना होती। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि हम गिरफ्तार करवाने वाले कोई नहीं होते। हम जो है किसी भी संस्था के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये जो सजा देना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, और कोर्ट को हमने कभी अपना काम करने से ना रोका, ना उनको किसी चीज के लिए दबाव डाला। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है उनको गिरफ्तार करना या नहीं करना। लेकिन इस सरकार में पूरी तरह से हर तरीके से हर विभाग को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और जो है भाजपा का जो है विभाग बना दिया जा रहा है। मंत्री की कार्ड क्या है इस बार? बड़ा वोट मिलेगा बीजेपी को? देखिए, वोट
आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लाखों युवा जो है वो सड़कों पर आए हुए हैं, लाखों किसान सड़कों पर आए हुए हैं। आप ओपीएस वालों को देख लीजिए, रामलीला मैदान भरा हुआ है। तो कौन लोग हैं वो जो भाजपा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पार अलग कर दिए हैं मोदी जी ने।